न संशय। भगवान ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी प्रियतमे, भाग्य से प्रभु महेश्वर तुम्हारे प्रति निश्चित रूपेण प्रसन्न है, तभी तुम्हारे मुंह से बात निकली है। का शंकर जी के प्रसन्नता के बिना कोई शिव की पूजा करने को चल ही नहीं सकता, शिव की कृपा के बिना कोई शिव की कथा सुन ही नहीं सकता, ऐसा भगवान नारायण बोले। अब वो जिन पुष्पों से प्रसन्न होते हैं वो फूल ये हैं, लिख लेना कौन कौन से हैं। नारायण कहते हैं सुनो, भक्त जो भक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह शंकर की अर्चना के लिए श्वेत अथवा लाल कनेर पुष्पों से भगवान की सेवा करे। उसकी महिमा भी बता रहे हैं, कहते हैं सुरस्वाब्द सुते ये न तुष्टो भवति शंकर, इससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। श्वेत कनेर से जो आप भगवान की पूजा करते हैं उससे दूना फल लाल कनेर भगवान को चढ़ाते हैं, ये इसकी महिमा है। आप खुले फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उससे जितना फल मिलता है भगवान को माला पहनाए तो पूजा का डबल पुण्य मिल जाता है, फल मिल जाता है। आज तक नहीं पता होगा, आप फूल चढ़ा देते हैं भगवान को, फिर माला गूंथने की क्या जरूरत है। तो ग्रंथ में लिखा है कि पुष्प जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उससे 1 गुना फल मिलता है पूजा का, लेकिन भगवान को जब हम माला पहना देते हैं तो पूजा का फल ही 2 गुना तत्काल हो जाता है। शिव अभिषेक करते समय आपने महादेव को एक माला पहना दी तो आपका 1 अभिषेक 2 अभिषेक के बराबर हो। गौदान करते समय गौ माता को आपने एक माला पहना दी, सिर्फ माला का यह प्रभाव है, आपने जो सत्कर्म किया है तत्काल उसका दूना हो जाता है। आप मंदिर में जाते हैं, आपने दर्शन किया 1 ही गुना फल मिलेगा, और आपने माला खरीदी के बनाई और आपकी माला भगवान के कंठ तक पहुंच गई तो 1 दर्शन आपका डबल हो जाएगा, शीघ्र ही दूना हो जाएगा। ये माला की महिमा। ठीक से सुनिए इस बात को और आगे सुनिए। कहते हैं कि जो लाल कनेर से भगवान महादेव की पूजा करते हैं उन्हें 100 ब्याई हुई गाय ब्राह्मण को देने से जितना फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति हो। लाल कनेर भगवान को इतना प्रिय है, ये लिख लेना। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, गवा अष्टोत्र शतम सवत्सम समलंकृतम पयस्व दत्ता विप्रेभ्यो यत् पुण्यम लभते नर। 100 गैया ब्याई हुई ब्राह्मण को दान देने से जितना फल मिलता है, जीवन में लाल कनेर से भगवान महादेव की पूजा करके नारायण कहते हैं लक्ष्मी उतने फल की प्राप्ति होती। वह फल केवल लाल कनेर फूल की पूजा द्वारा इतना प्राप्त हो जाता है। जो सैफालिका पुष्प से शंकर की पूजा करते हैं उन्हें 1 करोड़ चांदी के पुष्पों से भगवान की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब ये सैफालिका का कोई फूल होता है, मैंने तो देखा नहीं है। कहते हैं उसकी अपेक्षा कुंद पुष्प से पूजा करने पर, कुंद से तो उससे और ज्यादा, उसका 100 गुना और ज्यादा फल प्राप्त होता है। मल्लिका के फूलों से भगवान महादेव की पूजा करने पर उससे और 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। निर्मता मुक्तया लिंगम मुक्ता भी पूजित यदि तत्पुण्यम लभते साद्रु द्रोण पुष्पन दानतः। कहा गया है कि मुक्ता द्वारा, मोतियों के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करने से उससे भी हजारों गुना फल ज्यादा हो जाता है। मोती भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उसकी उतनी बड़ी महिमा है। स्वर्ण में फूलों से शंकर जी की जो पूजा करता है उसकी और ज्यादा महिमा है। वही फल चंपा के फूलों के द्वारा पूजा करने की महिमा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में शंकर जी को जो चवर ढुला करके हवा करते हैं, लिखा गया है कि उनको अश्वमेध यज्ञ करने के फल प्राप्त हो। जो भगवान को जो चवर ढुलाते हैं ना, चवर जानते होंगे आप, यहाँ आरती में चवर ढुलाया जाता है, तो ऐसे लोगों को अश्वमेध यज्ञ करने के फल प्राप्त होते हैं। नाग केसर, कहते हैं कि नाग केसर से भगवान की पूजा करने पर श्राद्ध फल प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों से भगवान महादेव की पूजा करते हैं, 1 ही बार में उन्हें 100 बार गया जाने का फल प्राप्त होता है। मैं श्लोक बोले देता हूँ, इसमें वर्णन किया गया है। कहा गया है कि तुलसी के द्वारा भगवान की जो पूजा है वो बहुत ही ज्यादा फलदायी है। उन्मत्त पुष्पं दो दद्या शिवाय परमात्मने, उससे पहले शिवस तगर पुष्पेण चंद्र प्राति फलम लवेत उपोस यद फलम काश्या तत्फलम च वज्र पुष्पता। उन्मत्त पुष्पम यो दद्या शिवाय परमात्मने बैसाखे मासे शुक्लेन चामेण सुबीजना सम्भूया फल सिद्धई स्यात्सा श्रेष्ठ प्रसूनना। अश्वमेधस यत् पुण्यम ततः पुण्यम नाग केसरात। अश्वमेध यज्ञ के बराबर तो केसर के पुण्य की बात कह दी गई।
मुचकुंदस्त सुनस्था लब्धा शंभु समुद्रये। लिखा है गया श्राद्ध फलम दत्ते पितृणाम परितोषदम तत्फलम स्यात् सतगुणम तुलसी पत्र दानतः। कहा गया है कि गया जी आप जाते हैं, मुचकुंद एक वृक्ष होता है, उसके फल चढ़ाने से, शंकर जी को उसके फूल चढ़ाने से गया श्राद्ध करने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपने महादेव के ऊपर प्रत्येक दिन तुलसी पत्र चढ़ाया है तो आपको हर रोज 100 बार गया जी जाने का फल प्राप्त हो जाता है। मेरी इस बात को कोई काट नहीं पाएगा। मैं कहां से बोल रहा हूं वह भी आप सुन लीजिए, आपको कोई संशय ना हो, इसलिए मैं आपको बोल दूं। बृहद धर्म पुराण आपने नाम भी नहीं सुना होगा सबने, तो इसके 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 32 है। इसमें लिखा है तत्फलम स्यात् सद्गुणम तुलसी पत्र दानता। जो भगवान महादेव को एक बार तुलसी पत्र चढ़ाता है उसको 100 बार गया की यात्रा तत्काल पूरी हो जाती है। पूरी दुनिया में बात मेरी व्यासपीठ ने बोली और रटंतु बात नहीं है, और मेरी इस वीडियो पर कोई कटाक्ष भी नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि बात प्रमाणित है। देखा गया श्राद्ध फलम दत्ते पितृणाम परितोषदम। मुचकुंद के फूल भगवान शंभू पर चढ़ाने से गया श्राद्ध का फल मिलता, लेकिन जिसने महादेव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया है तो 100 गुना, मतलब एक बार तुलसी चढ़ाने से 100 बार गया जी की यात्रा उस व्यक्ति की पूरी हो जाती है जो भगवान महादेव को तुलसी पत्र चढ़ाता है। आज तो लोगों ने गूगल को अपना गुरु बना लिया है। गूगल खोलोगे तो वो कहता तुलसी शंकर पर नहीं चढ़ेगी, हल्दी नहीं चढ़ेगी, कुमकुम नहीं चढ़ेगा और पता नहीं क्या क्या नहीं चढ़ेगा। तो गूगल गुरु अब गूगल के चेले बनोगे तो फिर तो ऐसा ही होगा। ग्रंथ पढ़े। आजकल तो वक्ता भी गूगल के हिसाब से चल, एकादशी के मुहूर्त भी गूगल से ही निकल, बच्चों की शादियों के मुहूर्त भी गूगल से निकलते हैं। अरे आजकल तो जन्म पत्री भी गूगल से बन रही है। मेरी बात भले ही मत मानिए, ग्रंथ की बात मान ली। इसमें लिखा है कि ततः फलम स्यात् सद्गुणम तुलसी पत्र दानता। जो भगवान महादेव को तुलसी पत्र समर्पित करता है उसे 100 गया का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तुलसी के पत्र की इतनी बड़ी में भगवान शिव को तगर का फूल चढ़ाने से चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त हो। तगर का फूल आता है और यदि यह चढ़ा दिया तो चांद्रायण व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। देखा है शिवस तगर पुष्पेण चंद्र प्राप्ति फलम लभेत। चंद्र प्राप्ति फलम यानी चांद्रायण व्रत। तगर का फूल शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। वज्र पुष्प चढ़ाने से काशी क्षेत्र में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति होती है। यदि आप लिख ही रहे हैं तो और लिख लीजिए। वो ये है कि धतूरे का फूल भगवान महादेव को चढ़ाने से प्रत्येक दिन 11 करने का पुण्य प्राप्त होता है, एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह भी श्लोक में आपके बीच में बोले देता हूँ। लिखा है स तत् पुण्यम लभेत यत् स्यात् उपोषयी एकादशी शतम उन्मत्त पुष्पम यो दध्यात् शिवाय परमात्मने स तत् पुण्यम लभेत यत् स्यात् उपेश एकादशी सम। वर्णन किया गया है जिस व्यक्ति ने 108 फूल धतूरे के भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए हैं, भगवान शिव के ऊपर जिसने धतूरे का फूल चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाया है, उसे एकादशी व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। धतूरे का फूल इतनी बड़ी महिमा। शिव को धतूरे का फूल इतना प्रिय है कि उसके चढ़ाने से 11 व्रत एकादशी व्रत कर। हे लक्ष्मी, सिर्फ केतकी केवड़े के अतिरिक्त शंकर को संतुष्ट करने वाले सगरे फूल, शंकर जी के ऊपर केतकी केवड़े का फूल नहीं चढ़ता। तो धतूरे वाला भी लिख के रखना, तुलसी का भी लिख करके रखना। याद रहे महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से 100 गया यात्रा का फल मिलता है। भगवान महादेव के ऊपर धतूरे का फूल चढ़ाने से तत्काल एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। सुनने वाले लोग तो मुझे पागल कह रहे होंगे, कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महिमा भगवान महादेव की पूजा की जो महिमा है, ये स्वयं नारायण माता लक्ष्मी जैसा श्रोता और नारायण जैसा वक्ता और भगवान नारायण के मुख से निकली गई बात है, वो झूठ। इतना बड़ा